What if this goes wrong? What if I'm not good enough? What if I mess up? What if this goes wrong? What if this goes wrong? What if this goes wrong? What if I'm not good enough? What if I'm not what if I mess up? नमस्ते दोस्तों, हम सब अपने माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? है ना? पर फेल हो जाते हैं। एक ही है जो मन की हलचल और मन की शांति सब कुछ जानते हैं। और आज वो मेरे सामने बैठे हैं। कृष्णा, यस द कृष्णा, हमारे मन और जीवन के सारथी। Welcome to the very first episode of बातें with सारथी। ओके, आज का एपिसोड पहला है और बड़ा ही खासम खास है मेरे, आपके और उन सब के लिए है। एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा कंफ्यूजन जिसकी जड़ है ओवर थिंकिंग। तो सारथी, मेरा एक सवाल है। पूछो, दिल खोल के पूछो। इस ओवर थिंकिंग का क्या करें? पहले ये बताओ, तुम सोच ज्यादा लेती हो या चिंता ज्यादा कर लेती हो? व्हाट्स द डिफरेंस? ओवर थिंकिंग और चिंता सेम ही तो है। नहीं, सोच तुम्हारी मदद करती है, चिंता तुम्हारा बोझ बढ़ा देती है। और जब बोझ बढ़ता है तो मन अपने ही थॉट्स का गुलाम बन जाता है। कृष्णा, ऑनेस्टली मुझे लगता है मेरा माइंड नॉन स्टॉप चलता रहता है। मैं कुछ भी करूं, बैकग्राउंड में हमेशा एक टेंशन चलती रहती है। What if this goes wrong? What if I'm not good enough? What if I mess up? तुम्हारे व्हाट इफ्स ही तुम्हारे मन के दुश्मन है। जो कभी हुआ ही नहीं उसकी चिंता करना तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग का एक ही मूल है, फल की चिंता। जो होगा, क्या होगा, कब होगा, ये सब तुम्हें वर्तमान से दूर खींच लेते हैं। और जब तुम वर्तमान से दूर होते हो तो मन हिल जाता है। तो ये जो मैं रातों को सोने से पहले रो देती हूँ, ये जो मैं हर बात को 20 बार सोचती हूँ, ये सब फ्यूचर का डर है। हाँ, बिल्कुल। और याद रखो, डर कभी भी तुम्हारे फैसलों को सही दिशा नहीं दे सकता। वही तुम्हें उलझाता है, तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें रोकता है। तुम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, पर तुम उन्हें दिशा दे सकती हो। जैसे नदी अपने फ्लो को खुद डिसाइड नहीं करती, पर एक किनारा उसे रोशनी की तरफ ले जाता है। तुम्हारा किनारा तुम्हारा कर्म है, जिस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो मैं बस अपना बेस्ट करूं, बिना फ्यूचर की टेंशन के। योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात जब तुम फल की चिंता छोड़कर स्थिर मन से कर्म करती हो तो तुम्हारा कर्म कला बन जाता है। वही कौशल है, वही प्रकाश है, वही तुम्हारी ओवर थिंकिंग का अंत है। ओवर थिंकिंग तुम्हें थका देती है, स्थिरता तुम्हें जोड़ देती है, और कर्म तुम्हें आगे बढ़ा देता है। कृष्णा, I think for the first time my mind feels a little quieter. जैसे किसी ने मेरे थॉट्स का वॉल्यूम कम कर दिया हो। तुम्हारे थॉट्स कभी दुश्मन नहीं थे, तुम सिर्फ उनकी आवाज से डरती थी। आज तुमने उन्हें संभालना शुरू किया है। यही तुम्हारी पहली जीत है। जब भी मन भागे उसे लौटने का रास्ता दिखा देना। मैं यही हूं, तुम्हारा प्रश्न हो या तुम्हारी चिंता। दोस्तों, अगर आप भी ओवरथिंक करते हो तो याद रखो कि कर्म से क्लैरिटी आती है, चिंता से नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए सवाल के साथ, करने सारथी से बात।